हेलो टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम लोग देखने हैं दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? स्क्रीन का मतलब एक स्क्रीन की तरह आ जाना, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द रिपल्शन क्रिएटेड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिपल्शन created by all electrons of an atom except one on that accepted electron। मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई भी एक एटम है। हम लोगों ने एक बात कर ली कि ये मेरे पास कोई भी क्या है, एक एटम है। अगर मैं बोलता हूं इस एटम के सेंटर में क्या सिचुएटेड है, न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। हमने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में, ये कोई भी वैलेंस शेल मान लेते हैं और इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसको धक्का देंगे। दैट मीन अगर मैं बात करता हूं कि मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल कर रहा है, क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल कर रहा है, क्लियर है, यहां से इसको रिपेलिंग और इसको भी क्या चल रही है, रिपेलिंग चल रही है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इनको धक्का दे रहे हैं। दैट मींस एक तो ये इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है इसको, और इस तरीके से एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जो मेरे धक्का लग रहा है वो कितनी साइड से लग रहा है, 3 साइड से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हर एक इलेक्ट्रॉन कितने से रिपेल हो जाएगा, मेरा 3 साइड से रिपेल हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा और ये भी धक्का देगा। दैट मींस एक एलिमेंट में एक एटम को छोड़ करके बाकी एलिमेंट जो आपको धक्का, बाकी इलेक्ट्रॉन जो आपको रिपल्शन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैंने एक चीज देखी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, मैंने बोला कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा प्रेजेंट करेंगे, 9। मैंने बोला अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 19। मैंने बोला 100 इलेक्ट्रॉन है तो 99। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन को मुझे छोड़ना है। अब बात करते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, उतना ही रिपल्शन ज्यादा, और जितना रिपल्शन ज्यादा उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा। दैट मींस कैन आई से सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। अरे से यस और नो, ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। अब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां और ये यहां। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, एक नया रेडियस बना के देखते हैं हम लोग इसका, जो कि कैसा बन जाएगा। अब मेरे पास जो एटॉमिक रेडियस बना है दैट विल बी ऑन दिस वे। अरे भाई यहां तक कुछ बनेगा तो एटम का साइज क्या होगा, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ गया, अरे से यस और नो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये कहां आ गया, यहां आ गया। तो एटम का साइज क्या हो गया, पहले ये साइज था अब ये साइज है। दैट मींस अगर पहले रेडियस r1 थी तो अब रेडियस कितनी हो गई, r2 हो गई। तो रिपल्शन के कारण साइज क्या होता है, बढ़ता है। दैट मींस सिग्मा बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा और रिपल्शन बढ़ेगा तो एलिमेंट का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे से यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की कि रिपल्शन जो सिग्मा होता है ये सबसे ज्यादा कौन रिपेल करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से रिपेल करते हैं। तो जो सिग्मा होता है वो सबसे ज्यादा होता है s ऑर्बिटल का, उसके बाद होता है p ऑर्बिटल का, उसके बाद होता है d ऑर्बिटल का और उसके बाद होता है f ऑर्बिटल का। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कुछ अलग तरीके से। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्यों s p d f का सबसे ज्यादा, भाई s तो सबसे अंदर है, उसको क्या मतलब रिपेल से। तो अब देखते हैं, मैंने बोला कि यहां पर बैठ करके हमने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, दैट इज द s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन और ये कौन सा है, f इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैंने क्या रखा, s का इलेक्ट्रॉन, ये p का, ये d का और ये फिर f का। मैंने बोला कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन शो करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा। तो तीनों के ऊपर रिपल्शन किसका, s इलेक्ट्रॉन का। दूसरे केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करेगा, क्लियर है, और ये इससे किससे रिपेल करेगा, एक तो इससे रिपेल करेगा ये आपके, और एक किससे रिपेल करेगा, इससे रिपेल करेगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिपेल कर रहा है, दैट मींस p इलेक्ट्रॉन, इसको इससे रिपल्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज क्या हो रही है, हम लोगों ने एक और वर्ड लिखा, स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीन का मतलब जब भी न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाह रहा है, उसके बीच में किसका काम कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। दैट मींस अगर s इलेक्ट्रॉन इन तीनों के लिए स्क्रीन है, p इलेक्ट्रॉन किसके लिए? इन दोनों के लिए स्क्रीन है, d इलेक्ट्रॉन केवल इसके लिए स्क्रीन है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका? s का, p का, d का और f का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक काम करवा रहा हूं कि बेंचेस रख रखी हैं, पहली बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच और चौथी बेंच, एक के पीछे एक बेंचेस रख रखी है मैंने। मैं बोलता हूं कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं कोई वर्ड, बच्चे लिख रहे हैं, पहली बेंच वाला बच्चा स्पेलिंग सही लिखेगा, पहली बेंच वाला हर चीज सही लिखेगा। क्यों सही लिखेगा? क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में है। सेकंड बेंच का बच्चा हो सकता है कि कोई स्पेलिंग में गलती कर दे। क्यों करेगा? क्योंकि उसके बीच में, मैं और उसके बीच में कौन आ गया? पहली वाली बेंच के बच्चे आ गए। दैट मींस ये क्या काम कर रहे हैं? स्क्रीन का काम कर रहे हैं। तीसरी वाली बेंच का बच्चा हो सकता है किसी और कॉपी में लिख रहा हो, वो लिख ही नहीं रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एस और पी दोनों आ गए, और डी बैच वाला बच्चा पता चल रहा है गेम खेल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज कौन कारण है? तो सबसे ज्यादा स्क्रीन सबके बीच में कौन आ रहा है? एस, पी, डी और एफ में से सबसे ज्यादा कौन? एस, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। अब मैं इसको आपको एटॉमिक मॉडल से भी समझा देता हूं। अगर मैंने बात की, देन दिस इज द स्फेरिकल शेल। ये कौन सा शेल है मेरा? स्फेरिकल। ये कौन सा है? एस ऑर्बिट है भाई हमारे पास। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले की, दिस इज द, ये कौन सा ऑर्बिट है अपने पास? पी ऑर्बिट। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास? डी ऑर्बिट। और इसके बाद कौन सा ऑर्बिट आएंगे हमारे पास? हम मान लेते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं होता, बट फिर भी हम लोग मान देते 1 2 3 4 5 और 6, भाई एक एक बढ़ा के एफ ऑर्बिटल को मान लेंगे, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है। अब हमने देखा कि मेरे पास ये मेरा किला है सेंटर में, अब मुझे इसको बचाना है, तो पेनिट्रेशन पावर भी चेक करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास? अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे पास 1000 सैनिक थे, सारे सैनिक यहां खड़े हो गए। अब कोई मुश्किल से आ पाएगा भाई मेरे पास? अरे से यस और नो? अरे भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? अरे रिपल्शन सबसे ज्यादा, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? ये मेरे 1000 सैनिक जो बाहर खड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर हो गई। अब मेरे पास क्या हुआ? मैंने बोला कि अब युद्ध में कुछ अलग रणनीति अपनाते हैं, तो मैंने 500 सैनिक यहां रख दिया और 500 यहां रख दिया पी ब्लॉक में, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से इन्वेजन कर जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आ जाएगा। दैट मींस इसके कंपैरिजन में ज्यादा आ सकता है, मतलब इसकी जो आपके शील्डिंग इफेक्ट है, जो रिपल्शन पावर है, इसके कंपैरिजन में कम है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने मेरे इलेक्ट्रॉन को 250 के टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, 250 250, आधे इधर आधे इधर। अब यहां से तो कोई नहीं आ पा रहा, अरे बट यहां से तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना मेरा, दैट मींस उसके कंपैरिजन में और ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? दैट मींस यहां पर और कम हो गया। अब इसमें तो भाई मैंने कितने 6 पार्ट में बांट दिया, तो बहुत कम हो गया भाई, 17% के आसपास आ गया। तो मेरा सबसे ज्यादा कौन? एस, फिर कौन? पी, फिर कौन? डी एंड एट लास्ट कौन आया? एफ। ये था आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा किसका? एस, सबको पेनिट्रेट करेगा, सबको मतलब रिपेल करेगा। इसका पी, फिर डी एंड एट लास्ट इट विल बी एफ।